सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले एपिसोड्स में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर फैसला पूरी तरह बदलने वाला है। इस बार शो में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि एक तरफ जहां स्नेहा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेते हुए शांतनु के साथ सगाई कर ली है, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू का दिल पूरी तरह टूट चुका है। सिद्धू अब समझ चुका है कि शायद उसकी किस्मत में स्नेहा का प्यार नहीं लिखा। यही वजह है कि उसने अपनी मां दुर्गावती से साफ साफ कह दिया है कि वह पूर्वी के साथ शादी करने के लिए तैयार है। यह बात सुनते ही दुर्गावती बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा से चाहती थी कि सिद्धू उसकी पसंद की लड़की से शादी करे। अब पूरे महल में सिद्धू और पूर्वी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ स्नेहा के घर में भी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शांतनु और स्नेहा की जोड़ी को देखकर घर वाले बेहद खुश हैं, लेकिन स्नेहा के चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि स्नेहा आज भी सिर्फ सिद्धू से प्यार करती है। वह सिर्फ अपनी मां और गंगा की खुशी के लिए यह शादी करने को तैयार हुई है। दिल से वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सिद्धू पूर्वी और स्नेहा शांतनु की शादी एक ही दिन होने वाली है। दोनों परिवारों ने 10 दिन बाद की तारीख तय की है। अब दर्शकों को भी यह अंदाजा हो चुका है कि जब दोनों शादियां एक ही दिन होंगी तो कुछ बहुत बड़ा बवाल जरूर होगा। इसी बीच सोनी और सहाना एक बड़ा फैसला लेती हैं। वे दोनों बिल्कुल नहीं चाहती कि स्नेहा और सिद्धू एक दूसरे से अलग हो जाएं। सहाना को अपनी बहन का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। उसे पता है कि स्नेहा सिर्फ मजबूरी में यह शादी कर रही है। इसलिए अब सहाना और सोनी मिलकर एक ऐसा प्लान बनाने वाली हैं जो पूरी कहानी को पलट देगा। दोनों सिद्धू से मिलती हैं और उसे समझाती हैं कि अगर वह सच में स्नेहा से प्यार करता है तो उसे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। सिद्धू पहले तो मना करता है, क्योंकि वह किसी की खुशियां नहीं छीनना चाहता। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि स्नेहा भी अंदर ही अंदर टूट रही है, तब उसका दिल फिर से बेचैन हो उठता है। उधर इंदु रानी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने भी अपने दिमाग में एक खतरनाक चाल चल दी है। इंदु रानी चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में शादी सिद्धू और स्नेहा की ही हो। लेकिन उसका तरीका बेहद खतरनाक होने वाला है। शादी का दिन आखिरकार आ जाता है। दोनों घरों में शहनाइयां बज रही हैं। दूल्हे सेहरा पहन चुके हैं और दुल्हनें भी मंडप तक पहुंचने वाली हैं। हर तरफ खुशी का माहौल दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है। इंदु रानी अपने प्लान के तहत शांतनु को रास्ते से हटाने का फैसला करती है। वह अपने लोगों की मदद से शांतनु को किडनैप करवा देती है ताकि वह शादी के मंडप तक पहुंच ही न सके। दूसरी तरफ सहरे में सिद्धू बैठा होता है और किसी को भी उसकी पहचान नहीं हो पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर स्नेहा दुल्हन बनकर सिद्धू के पास मंडप में जाकर बैठ जाती है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आखिर मंडप में क्या खेल चल रहा है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सिद्धू और स्नेहा 7 फेरे ले लेते हैं। उधर बेचारा शांतनु एक कमरे में बंधा पड़ा होता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शादी पूरी हो चुकी होती है और स्नेहा अब सिद्धू की पत्नी बन चुकी होती है। लेकिन असली तूफान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जब यह सच सबके सामने आएगा तब पूरा परिवार हिल जाएगा। दुर्गावती को जब पता चलेगा कि उसकी बहू पूर्वी नहीं बल्कि स्नेहा बन चुकी है, तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा।
दुर्गावती सिद्धू को इस पूरे मामले के लिए जे